दोस्तों नमस्कार। गाइज, हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। ऐसा घर जिसमें उसके संघर्ष की खुशबू हो, उसकी मेहनत की दीवारें हों और उसकी उम्मीदों की छत है। लेकिन सच कहें तो घर बनाना सिर्फ पैसा खर्च करने का काम नहीं है, बल्कि यह हिम्मत, धैर्य और विश्वास की असली परीक्षा होता है। देखिए, हमारे घर में यहाँ मिस्त्री कैसे प्लास्टर कर रहे हैं, किस किस जुगाड़ से बांस बल्लियाँ बांध के उन्होंने प्लास्टर का ये काम शुरू किया है। और हमें भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी हैं, तब जाकर ये घर तैयार हो पा रहा है। इस वीडियो में हमने अपने बन रहे नए घर की असली कहानी दिखाई है। यह घर लगभग 45 फीट ऊंचा बन रहा है और इतनी ऊंचाई पर काम करवाना बिल्कुल आसान नहीं होता है। देखिए कितनी ऊंचाई है। नीचे से देखने पर दीवारें सीधी लगती हैं, लेकिन जब मजदूर उस ऊंचाई पर खड़े होकर काम करते हैं तब समझ में आता है कि यह काम कितना मुश्किल और जोखिम भरा होता है। देखना है दोस्तों, इस समय हमारे मकान में बाहरी दीवारों पर प्लास्टर का काम चल रहा है। ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि मजदूरों को बांस के पाड़ बांधकर काम करना पड़ रहा है। हवा चलती रहती है, नीचे गहराई दिखती है और ऊपर खड़े होकर दीवारों पर सीमेंट लगाना, यह सब देखकर सच में दिल धड़कने लगता है। वीडियो में हमने दिखाया है कि किस तरह से मजदूर पहले बांस का मजबूत ढांचा ढांचा बनाते हैं, उसी पर खड़े होकर धीरे धीरे प्लास्टर का काम करते हैं। हर एक बाल्टी सीमेंट ऊपर पहुंचाना भी एक मेहनत का काम है। नीचे से कोई सीमेंट देता है, कोई ऊपर चढ़ाता है और कोई दीवार पर उसे बराबर फैलाता है, तब जाकर यह प्लास्टर कठिनाई से होता है। दोस्तों, घर के बाहर तो आप प्लास्टर देख ही रहे हैं, लेकिन इसी समय इसी के साथ घर के अंदर भी काम चल रहा है। अंदर फॉल सीलिंग का काम इसी समय हो रहा है। छत पर डिजाइन बन रहे हैं, बिजली की वायरिंग की जगह छोड़ी जा रही है और धीरे धीरे कमरों का रूप निखर रहा है। जब प्लास्टर और फॉल सीलिंग दोनों साथ साथ चलते हैं तब सच में एक सपना आकार लेने लगता है। यह सब देखकर एक बात जरूर समझ में आती है कि घर बनाना सिर्फ इंजीनियर या मालिक का काम नहीं होता। इसमें मजदूरों की मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। वे लोग दिन भर धूप में ऊंचाई पर जोखिम लेकर काम करते हैं ताकि किसी का सपना पूरा हो सके। इस वीडियो में हमने आपको हर एक सीन दिखाया है, कैसे ऊंचाई पर पाड़ बांधा गया, कैसे मजदूर प्लास्टर कर रहे हैं, कैसे अंदर फॉल सीलिंग बन रही है और कैसे धीरे धीरे एक खाली प्लाट एक सुंदर घर में बदल रहा है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को सिर्फ तैयार घर ना दिखाएं, बल्कि उस घर के बनने की पूरी कहानी दिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी समझ सके कि एक घर बनाने में कितनी मेहनत, कितनी योजना और कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, देख रहे हैं कैसे प्लास्टर का जो काम हो रहा है लगातार करना पड़ रहा है, तब जाकर ये घर पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर ये घर एक बार तैयार हो गया तो वर्षों वर्षों के लिए ये हमारी छत बन जाएगी। जब भी हम इस मकान को देखते हैं तो हमें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वह समय था जब हम छोटे से कमरे में रहते थे, धीरे धीरे मेहनत की, बचत की और आज यह दिन आया कि हम अपना बड़ा घर बना रहे हैं। लेकिन दिल में एक बात हमेशा रहती है, मकान चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, इंसान को हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। मेरी ये बात अगर आपको अच्छी ना लग रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि आप भी जब घर बनाना चाहते होंगे या घर बनवा रहे होंगे या घर बनाने का सपना अगर पाले होंगे तो यही सब शायद सोच रहे होंगे। क्योंकि असली ऊंचाई दीवारों की नहीं होती है, असली ऊंचाई इंसान के चरित्र की होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें, क्योंकि यह सिर्फ हमारा घर नहीं है, यह एक मेहनत की कहानी है। देखना है दोस्तों, आसमान नीला है और उसके बीच में हमारा घर कैसे शान से खड़ा है। और यह जो सपने हैं ना,
जो वर्षों पहले देखे गए थे आज पूरा होता दिख रहा है। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका घर किस इलाके में है और आपको अपने घर बनवाने में कैसी मेहनत करनी पड़ी, किस किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें जुटाई, कहाँ से पैसे जुटाए, कैसे जो है आपने चीज़ें की, कितने लोगों से बात की, तब जाके आपका घर बनने का सपना एक आकार ले पाया। देख रहे हैं दोस्तों, कितनी ऊंचाई पर एक पहाड़ बांधी गई है और धीरे धीरे प्लास्टर होता आ रहा है। आपको लग रहा होगा एक दिन का काम है, नहीं दोस्तों, मेरा घर बनते हुए अभी 6 महीने हो गए हैं। मिस्त्री लक्ष्मी नारायण, उनके भाई मुरारी, उनके सहयोगी गौरव और भी कई लोग मिलकर इसमें लगातार जब काम करते हैं तब ये घर एक आकार लेने लगता है। अगर आपको भी अपना घर बनवाना हो तो हमने कई वीडियो में मिस्त्री लक्ष्मी नारायण के नंबर दे दिए हैं, आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपने यहाँ बुलाकर उनसे अपना प्यारा दुलारा घर बनवा सकते हैं। लगातार देख रहे हैं सीमेंट छापे जा रहे हैं। अच्छा, इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि जब 6 महीने पहले मैंने अपना घर बनवाना शुरू किया था तो जानते हैं, सरिया, सीमेंट, बजड़ी और साथ में रेता, इन सभी के रेट जो है कम थे, लेकिन 6 महीने में भी 6 महीने के अंदर ही इन सब चीज़ों में लगभग 20% का उछाल आ गया है। अब इसमें क्या कहें भाई साहब, ट्रम्प चाचा जो है ना, ट्रम्प चाचा के कारण जो है ना रेट जो है इतनी तेज़ी से बढ़े कि घर बनवाने का सपना कई लोगों का एक तरह से मुश्किल हो गया, इतना आसान नहीं रह गया भाई। 20% तक का उछाल घर बनवाने के मटेरियल में आ गया। अब एक आम आदमी घर कैसे बनवा पाएगा? इसीलिए मैं ट्रम्प से यही निवेदन करूंगा कि भैया दुनिया भर में आप लड़ाई झगड़े मत फैलाइए। किसी पर आप जब हमला करते हैं तो केवल एक देश पर हमला नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में उसका असर होता है। पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है और सबसे अधिक दिक्कत होती है आम आदमी की और एक गरीब इंसान की। तो गरीब इंसान की हाय आप मत लीजिए ट्रम्प चाचा, आप थोड़ा ऐसा करिए कि धीरे धीरे आम आदमी को भी खुशी मिल सके। देख रहे हैं एक घर बनवाने का सपना कितना मुश्किल होता है, और अगर आम आदमी सोचता है तो आप महंगाई का बम फोड़ देते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि पूरे देश में गैस की किल्लत हो जाती है और साथ में हो जाती है पेट्रोल डीजल की किल्लत। तो ऐसे में महंगाई बढ़ना तो लाजमी है। एक बात जानते हैं दोस्तों, फिर मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ की अपेक्षा हमारे इंडिया में अभी भी महंगाई काफ़ी कम है। वहाँ के लोग हैरत खाते होंगे कि भाई इंडिया में इतनी सस्ती चीज़ें कैसे मिलती हैं। पाकिस्तान में पता चलता है कि पेट्रोल के दाम 300 रुपये से ऊपर हैं और एक ही बार में 98 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और ये हमारे घर के अंदर का सीन देख रहे हैं, मुरारी भाई हैं सीमेंट खोल रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, अभी अल्ट्राटेक सीमेंट पे 20 रुपये दाम बढ़ गए भाई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते जरूर कहूँगा एक कमेंट ठोक के जाइएगा, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।